अस्सलामुअलैकुम। फिर से तमाम स्टूडेंट का इस्तकबाल, खुश आमदीद एक बार फिर। तो बच्चों, हमारा आज का मजमून है साइंस का सबक नंबर 1, जानदारों की दुनिया और खुर्दबीनी जानदारों की जमातबंदी। दरसी किताब का सफ़ा नंबर 1। शुरू करने से पहले आप अपनी दरसी किताब, कॉपी, पेन, पेंसिल साथ रखें ताकि अगर आपको कुछ नोट लिखना हो तो आप लिख सकते हैं और किताब में भी देख सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने सबक का तारुफ देखा है, जिसमें हमने जाना है कि हयाती जमातबंदी की ज़रूरत क्यों महसूस हुई और माहिर माहौलियात R.H. विटेकर के जमातबंदी का 5 अक़लियती निज़ाम देखा और समझा भी। आज हम इस लेक्चर में 3 आलम के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। वो आलम कौन से हैं? वो आलम है आलम मोनेरा, आलम प्रोटिस्टा और आलम फपुंद। तो चलिए चलते हैं, हम इन तीनों आलम की मालूमात हासिल करते हैं कि इन आलम में कौन कौन से जानदार आते हैं और इनकी खुसूसियात भी देखेंगे। आलम मोनेरा यानी कि किंगडम मोनेरा, इस आलम को समझने से पहले हम एक अमल देखेंगे। वो अमल क्या है? एक साफ शफाफ कांच की पट्टी स्लाइड पर दही या छाछ का नन्हा खतरा लीजिए, उसमें 1-2 खतरे पानी मिलाकर उसे हल्का बनाइए। अब उस पर कवर स्लिप रख कर खुर्दबीन के ज़रिए मुशाहिदा कीजिए। आपको क्या नज़र आता है? तो ये हो गया अमल। इस अमल को करने के लिए हमें दही, स्लाइड, कवर स्लिप और खुर्दबीन यानी कि माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होगी। अब हम देखेंगे आलम मोनेरा में तमाम किस्म के बैक्टीरिया और नीली सब्ज़ काई शामिल है। आलम मोनेरा में तमाम किस्म के बैक्टीरिया और नीली सब्ज़ काई शामिल हैं। अब हम आलम मोनेरा के खुसूसियात देखेंगे। खुसूसियात नंबर 1, इस आलम में शामिल तमाम जानदार यक खलवी यानी कि यूनिसेलुलर होते हैं। नंबर 2, खुद कफ़ील या गैर कफ़ील होते हैं। खुद कफ़ील यानी कि खुद का खाना खुद तैयार करते हैं, दूसरों पर मुनहसिर नहीं होते हैं। गैर कफ़ील यानी कि दूसरों पर मुनहसिर होते हैं खाने के लिए। नंबर 3, ये गैर मरकज़े बरदार हैं, जिनमें झिल्लीदार मरकज़ा या खलवी हैवान से नहीं पाए जाते हैं। ये खुसूसियात बहुत अहम हैं, इन्हें याद कर लें और बार बार पढ़ें। इस सबक में जितने भी मुश्किल अल्फाज आ रहे हैं उन अल्फाज को बार बार दोहराएं ताकि वो ज़बान पर आपकी आसानी से आ जाए। सफ़ा नंबर 2 पर खाका 1.2 पर आलम मोनेरा के मुख्तलिफ जानदार आप देख सकते हैं। आलम मोनेरा को भी 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, लेकिन वो आपको सिलेबस में नहीं है। जब आप आगे की पढ़ाई करोगे, 11th में जाओगे और साइंस फैकल्टी लोगे, तब आपको उन सब की डिटेल तफसीली मालूमात हासिल होगी। तो चलिए अब हम देखते हैं आलम प्रोटिस्टा। आलम प्रोटिस्टा के लिए भी आपको एक अमल करना पड़ेगा। वो अमल क्या है? किसी डब्बे में ज़ख़ीरे शुदा पानी का एक ख़तरा स्लाइड पर रख कर खुर्दबीन के ज़रिए मुशाहिदा कीजिए। कुछ गैर मुनज़्ज़म शक्ल के खुर्दबीनी जानदार हरकत करते हुए नज़र आएंगे। ये जानदार अमीबा हैं। ये जानदार कौन है? अमीबा है। अब हम आलम प्रोटिस्टा का ज़रूरी हिस्सा देखते हैं, वो है खुसूसियात। उसके खुसूसियात देखते हैं। आलम प्रोटिस्टा के जानदार यक खलवी होते हैं। खलिए में झिल्लीदार मरकज़ा होता है। नंबर 2, हरकत के लिए काज़िब पैर हदबे यानी कि सीलिया या सोतिये होते हैं। नंबर 3, खुद कफ़ील या गैर कफ़ील होते हैं। खुद कफ़ील जानदार कौन से हैं? मसलन योगेलिना, वाल्वेकस और उनके खलियात में सब्ज़ मायना मौजूद होता है और सब्ज़ मायने मौजूद होने की वजह से वो शुआई तरकीब का अमल अंजाम देते हैं और जिसके ज़रिए उनकी ग़िज़ा तैयार होती है। और गैर कफ़ील जानदार मसलन अमीबा, पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम वगैरह, इनमें सब्ज़ मायना मौजूद नहीं होता है और ये दूसरों पर खाने के लिए मुनहसिर होते हैं। अब देखेंगे हम सफ़ा नंबर 2 पर खाका 1.3 पर। खाका 1.3 में आलम प्रोटिस्टा के हैवानात आप देख सकते हैं। नंबर 1 है पैरामीशियम, नंबर 2 अमीबा, नंबर 3 वाल्वेकस और नंबर 4 योगिलिना। अब हम आखिरी आलम फपुंद
यानी कि फंजाई को देखेंगे। इसके लिए भी आपको एक अमल करना होगा। इन तीनों आलम के अमल करने के लिए आपको सबसे ज़रूरी चीज़ है खुर्दबीन, जो कि आपके घर में आसानी से हासिल नहीं होती है। अगर कोई स्कूल फराहम करे तो अलग बात है। आलम फफूंद के अमल में आपको ब्रेड, रोटी या रोटी का इस्तेमाल करना है। आपने हमारे घरों में ऐसा देखा होगा कि 2 या 3 दिन की रोटी या ब्रेड हो तो उस पर सफ़ेद रेशे नज़र आते हैं। उन्हीं रेशों को लेकर खुर्दबीन के ज़रिए फफूंद को देखा जा सकता है। तो चलिए अमल देखते हैं। ब्रेड या रोटी के टुकड़े को किसी कदर नम करके एक डब्बे में बंद कर दीजिए। 2 दिन बाद डब्बा खोल कर देखिए, उस टुकड़े पर कपास की तरह सफ़ेद रेशे दिखाई देंगे। इसमें से कुछ रेशे स्लाइड पर रख कर खुर्दबीन के ज़रिए उनका मुशाहिदा कीजिए। अब हम फफूंद की खुसूसियात देखते हैं। नंबर 1 है आलम फफूंद में गैर तालीफ़ी व वाज़ह मरकज़ बरदार शामिल हैं। तालीफ़ यानी कि 2 चीज़ों को मिलाना और कीमियाई तरीके से बना हो। नंबर 2, अक्सर फफूंद गंदखोर होते हैं, सड़े गले कार्बनी मादों पर ज़िंदा रहते हैं। गंदखोर यानी कि बदबूदार, नापाक, तो फफूंद बदबूदार भी होते हैं। नंबर 3, फफूंद की खलवी दीवार काइटिन नामी पेचीदा निशास्ते से बनी होती है। नंबर 4, कुछ फफूंद रेशेदार होते हैं, उनके खलिए माए में लातेदाद मरकज़े पाए जाते हैं। फफूंद तखमीर, बैकरस, ईस्ट, मकई के भुट्टे पर की फफूंद, पेनिसिलियम, कुकुरमुता एक किस्म की नबातात है जो बरसात में उगती है। हमने देखा होगा कि बरसात में गीली लकड़ी पर छतरी नुमा नज़र आते हैं, जिसे हम मशरूम भी कहते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं सफ़ा नंबर 2 और सफ़ा नंबर 3 पर खाका 1.4 और खाका 1.5 पर चंद फफूंद की तस्वीरें हैं, वो आप उन्हें देख सकते हैं। खाका 1.4 गौर से उसका मुशाहिदा कीजिए। उसी तरह से खाका 1.5 का भी गौर से मुशाहिदा करें, ताकि आपको पता चले कि फफूंद की शक्लें किस तरह से तब्दील हो रही हैं। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपने तीनों आलम को अच्छी तरह समझ लिया होगा। ये हमारे सबक का एक पार्ट यानी हिस्सा ख़त्म हो गया। अब हम हमारे सबक के दूसरे हिस्से को देखेंगे। दूसरा पार्ट है हमारा खुर्दबीनी जानदारों की जमातबंदी यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। पहले हिस्से में हमने जानदारों के बारे में मालूमात हासिल की है। अब इस हिस्से में खुर्दबीनी जानदारों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। खुर्दबीनी जानदार वो होते हैं जिनको हम हमारी सादी आँखों से नहीं देख सकते हैं। उन्हें देखने के लिए खुर्दबीन यानी कि माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। ज़मीन पर मौजूद तमाम जानदारों में खुर्दबीनी जानदारों की तादाद ज़्यादा है, यानी कि ज़मीन पर जानदार कम है खुर्दबीनी जानदारों के मुकाबले में। अब हम देखेंगे कि खुर्दबीनी जानदारों की जमातबंदी किस तरह की गई। सफ़ा नंबर 3 पर खाका 1.6 पर देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, खुर्दबीनी जानदारों को भी 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 है गैर वाज़ेह मरकज़ बरदार यानी कि प्रोकैरियोट्स। नंबर 2 वाज़ेह मरकज़ बरदार यूकैरियोट्स। गैर वाज़ेह मरकज़ बरदार को एक हिस्से में तकसीम किया गया है, जिसमें आता है बैक्टीरिया यानी कि जीरासीम। वाज़ेह मरकज़ बरदार को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 इब्तदाई जानदार, नंबर 2 फफूंद, नंबर 3 काई। इस सबक के पार्ट नंबर 1 की वीडियो में हमने देखा था कि गैर वाज़ेह मरकज़ बरदार और वाज़ेह मरकज़ बरदार को क्या कहा जाता है, यानी कि किसे कहा जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक सबक सभी को समझ में आया होगा। इसके आगे के वीडियो में हम बैक्टीरिया, इब्तदाई जानदार और फफूंद काई के बारे में जानेंगे, और एक आखिरी पॉइंट वायरस के बारे में भी जानेंगे, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है आपका वायरस। इसके बारे में भी हम अगले वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह। घर पर पढ़ाई करें,
महफूज रहें और वक्त की कद्र करें। अल्लाह हाफिज़।